यहाँ पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था रांची में, इस्कॉन रांची सेंटर में। गौर पूर्णिमा के दिन जो है, आई थिंक होली के दिन इनका हुआ था, जो है स्नान किया गया था। और तब से जो है गौर पूर्णिमा से 2021 26 तारीख था, आई थिंक 26 मार्च 28 मार्च, आप उसी दिन आ गए थे ना? अच्छा, आ गए थे। तो है जगन्नाथ भगवान यहाँ पर आए और उनकी कृपा से जो है सारा कुछ हो रहा है, उनकी ही अध्यक्षता में सब चल रहा है। हम सब जो है निमित्त बनने का कार्य कर रहे हैं। अपनी अपनी जो लिमिटेशन है, क्षमता है, उससे हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बहुत कृपालु हैं जगन्नाथ जी। तो और आप सब जो है, आप सबको उनकी कृपा से भगवान ने आपको सबको खींचा है अपनी तरफ। कृष्णा सारे संसार को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो है हृदय इतना पाषाण जैसा है, बहुत गंदगी भरी हुई है। वी आर अट्रैक्टेड टू सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए जो है संघर्ष होता है, बहुत चीज़ें हमें आकर्षक लगती हैं। तो भगवान जो है, तब से हम उनका विभिन्न उत्सव का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी एक संकल्प यही है कि जब अपनी ज़मीन होगी तभी रथ यात्रा होगी। तो इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। सोचा था कि इस बार रथ यात्रा करेंगे, ज़मीन हो जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी का कुछ और ही इच्छा है। तो भगवान की इच्छा जो है उस पर हमारी नहीं चलती है। तो इसलिए इंतज़ार है, भगवान क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं कि आप लोग जो है जगन्नाथ भगवान को इस्कॉन रांची के माध्यम से आयोजित रथ यात्रा में देखें। तो लेकिन कोई बात नहीं, तो भगवान भावग्राही हैं जनार्दना। हम सब जो है जगन्नाथ भगवान की सेवा में हम सब लोग जो है अलग अलग उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है भगवान जगन्नाथ कैसे जो है प्रकट हुए, इंद्रद्युम्न महाराज जो है उनको कैसे दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी को प्रकट कराएं। भगवान का ये जो है नित्य शाश्वत लीला है। तो आप सबने सुन रखा है कि किस तरह से जो है जगन्नाथ जी को इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रकट किया। भगवान ये जो जगन्नाथपुरी है, ये धाम शाश्वत है। एक बार जो है मार्कंडेय ऋषि, उनको जो है ये वरदान मिला था कि 7 कल्प तक जीवित रहेंगे। 7 कल्प मतलब जो है 7 ब्रह्मा जी के, सोचो बहुत लंबी आयु। तो 7 कल्प जीवित रहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी का रात भी देखना होगा। तो ब्रह्मा जी का जब रात हुआ तो उस रात के समय में, ब्रह्मा जी की रात में कुछ जो है ऐसी शांत हवा नहीं चलती है। हाँ, जैसे यहाँ पर अभी है। ब्रह्मा जी का जब रात होता है तो पूरा प्रलय आ जाता है। हाँ, जितने भी हम सुनते हैं ना, इस जो अलग अलग देशों में हम अलग अलग तरह की हवाओं तूफानों के नाम सुनते हैं, फोनी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सबका कंबाइंड इफेक्ट होता है उस समय। तो पूरा प्रलय सा आ जाता है, इसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। तो जब ये प्रलय आ जाता है तो सब, मतलब उस प्रलय के जल में मार्कंडेय ऋषि जो है एक जगह से दूसरे जगह उनको जो है विस्थापित किया जाता है। कभी इधर हैं तो कभी उधर जा रहे हैं। हालत खराब हो गया मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि जो है वो भयभीत हो रहे हैं, बड़ा भय सता गया उनको। और ऐसे करते करते वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे, बनियान ट्री था,
उसके नीचे उन्होंने देखा मुकुंद, मतलब उनको नहीं पता कौन, छोटा सा बालक दिखा और पत्ते में जो है पत्ते, जो प्रलय के जल में पत्ते में लेटे हुए हैं और अपना अंगूठा चूस रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का बाल गोपाल। तो उनको समझ में आ रहा कौन है, हाँ ऐसा सीन। हाँ तो देखते देखते भगवान जो है उनको देखते देखते वो जो है भगवान के अंदर चले गए। भगवान उनको अंदर ले लिए सांस कर। भगवान के अंदर जब गए तो सारा ब्रह्मांड उनको दिखने लगा। अंदर जो है सब कुछ, 14 भुवन सब दिख रहा है, भगवान के अंदर ही सब कुछ देख रहे हैं। और उसके अंदर वो देख रहे हैं स्वयं को भी और वो बालक को भी देख रहे हैं। जैसे हमने यशोदा मैया वाले में देखा था ना, तो उसमें तो यशोदा मैया अंदर नहीं गई थी, लेकिन वो भगवान के अंदर देखी थी। ये अंदर जाके अंदर देख रहे हैं और वहीं उनको पता चला कि जो है ये तो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो वहाँ पर भगवान बताते हैं मार्कंडेय ऋषि को कि मार्कंडेय ऋषि, ये स्थान जो है, ये प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये स्थान हमेशा शाश्वत है, ये इन सब से प्रभावित नहीं होता है, तो तुम यहीं पर रह सकते हो। और इस तरह से मार्कंडेय ऋषि को भगवान जो है वो स्थान दिए। वहीं पर उन्होंने उस पेड़ के नीचे जो है भजन करना आरंभ कर दिया। और जब भजन करना आरंभ कर दिया तब इतना आनंद आ रहा है इनको, लीन हो गए, भगवान की समाधि में थे। तो शिव और पार्वती भी आकर वहाँ पर देखने आए कि कैसे मार्कंडेय ऋषि। तो बाद में जो है शिव और पार्वती आए तो दर्शन हुआ शिव जी का। तो शिव जी ने भी उनकी जो है उनको वहाँ पर उनकी पूजा करने का जो है एक शिवलिंग दिया, मार्कंडेश्वर महादेव। और इस तरह से जो है मार्कंडेश्वर के, मार्कंडेय ऋषि के नाम से वो शिवलिंग का स्थापन हुआ। तो आज भी वो जो जगन्नाथपुरी मंदिर में आपको दर्शन हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान जब का जगन्नाथपुरी धाम जो है वो शाश्वत है। अब जब इंद्रद्युम्न महाराज आए तो उन्होंने उनको प्रकट कराया उस रूप को। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जब भगवान का जगन्नाथ का प्राकट्य, तो आपने सबने सुना कि किस तरह से इंद्रद्युम्न महाराज वो नील माधव का दर्शन के लिए गए और फाइनली नील माधव का दर्शन नहीं हुआ। फिर नील माधव ने आदेश दिया कि तुम जो है एक पानी में जो है लकड़ी का बहुत बड़ा लॉग लट्ठा आएगा, उसको तुम तब जो है उसको बनाने के लिए एक विशेष आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी स्वयं आएंगे और करेंगे, और तब जाकर मेरा प्राकट्य होगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के रूप में। इस तरह से भगवान का प्राकट्य, तो उनकी जो है स्थापना की, अभिषेक हुआ, तो वो आज का दिन है जो राजा इंद्रद्युम्न महाराज के माध्यम से। लेकिन ये स्टोरी से हमें ये नहीं पता चला, बहुत बार लोग आते हैं जो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, बोलते हैं कौन है ये, कौन से वाले भगवान हैं, दे कांट अंडरस्टैंड। क्योंकि जब हम राधा कृष्ण को देखते हैं तो उनका रूप है, सब कुछ है, इनको समझ नहीं पाते, आंखें ही आंखें दिखती हैं बस, हाँ, और हाथ पैर तो दिख नहीं रहे, क्या चल रहा है। तो इसके पीछे का रहस्य नहीं पता रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना हम सब, और ये हमारी धरोहर है। हम सब जो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, हम सब का ये अधिकार है। वैसे तो जगन्नाथ जी जो है, इनके बारे में अगर आपको सुनना है तो जो है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, पूरी के ही हैं, वो धामवासी हैं, तो बड़ा सुंदर कथाएं सुनाते हैं। मतलब जगन्नाथ जी जो है सबके भगवान है, जगन्नाथ ही है ना, तो बुद्धिस्ट भी उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको सब कोई अपना भगवान मानता है। एक बार वो तुम्हें बताया भी था कि जगन्नाथ जी जो हैं वो स्वयं है काले रूप में, श्याम है, काले है ना, तो जितने ब्लैक बॉडी हैं सब उनसे आकर्षित हो जाते हैं। बलदेव जी क्या है, वाइट बॉडी, तो उनसे जितने भी वाइट संसार के वाइट लोग हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, हमारी बिरादरी के हैं। हाँ, और जो है सुभद्रा जी येलो, तो येलो बॉडी वाले जितने भी हैं सब आकर्षित हो जाते हैं। और सुदर्शन कितने में, रेड में है,
जितने रेड हैं, रेड इंडियन टाइप के जो जितने भी हैं सब आकर्षित हो जाते हैं। तो इन चारों का प्लान है कि पूरी दुनिया को अपना भक्त बनाने का। इसलिए आज पूरी दुनिया में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी, सुदर्शन जाकर रथ यात्रा में सबका उद्धार कर रहे हैं। कहीं जो है जो उनका दर्शन नहीं करने आता तो वो उसको जो है अपना खुद पहुंच जाते हैं दर्शन देने के लिए रोड पर, और ये भी नहीं होता तो उनका प्रसाद पहले पहुंच जाता है। हाँ, इतना खाते हैं। अब देखो जगन्नाथपुरी का प्रसाद कहाँ कहाँ पहुंच गया होगा, पृथ्वी के किस किस कोने में। तो इनकी जो योजना है बहुत किसी को छोड़ने की योजना नहीं है, लेकिन इनको निमित्त चाहिए ना, तो वो निमित्त श्रील प्रभुपाद जी थे। तो जो जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में अभी घुमा रहे हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की जो है ये रहस्य हमें नहीं पता चल पाता कि भगवान इस रूप में आखिर क्यों प्रकट हुए। तो थोड़ा सा हम इस पे जो है सुना चुके हैं, लेकिन ये लीला हर बार पढ़ते हैं एक नया तरीके से सुन पढ़ा देखते हैं। तो ये जो है ये तो हो गया कि इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रकट कराया, पर द्वारका में कैसे भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, तो ये रूप क्यों इतना खास है, क्या इस रूप की खासियत है। तो इसके संदर्भ में जो है लिखा है, वैवस्त मनवंतर के 21वें दिव्य युग के बाद जो द्वापर युग आता है उसी युग की ये कथा है। जैसे अभी वैवस्त मनवंतर चल रहा है ना, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, 21वें दिव्य युग का बात कर रहे हैं, उस द्वापर युग की बात है। तो बताया जा रहा है कि जब विश्वकर्मा जी ने जो है द्वारका नगरी बनाई थी, विश्वकर्मा जी ने बनाया था ना आर्किटेक्ट, तो 16,108 महल हुआ करते थे ना वहाँ। तो सबसे उसमें मुख्य कौन थी, जो रुक्मिणी देवी। हाँ, तो रुक्मिणी देवी 16,108 रानियों में सबसे मुख्य उनका सीनियर थी वो। तो वो जो है भगवान से जो है पूछ रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो है आप जो है जब भी स्वप्न में होते हो या निद्रा में होते हो तो आप हर समय ब्रजवासियों का नाम लेते रहते हो। जो है नंद, अपने पिता, बाबा, माँ, सबका, राधा रानी, ललिता, विशाखा, मधुमंगल, इन सबका नाम लेते रहते हो, तो आप निद्रा में इनको पुकारते रहते हो। हमें समझ में नहीं आता है कि जो है ऐसा क्यों है। ऐसा क्या खास है ब्रजवासी भक्तों का, क्या उन्होंने ऐसा क्या कोई मतलब ऐसा कुछ क्या कर दिया उन्होंने, कुछ तो इनके बारे में हमें बताइए। आज देना पड़ेगा उत्तर। कौन किससे बोल रहा है? रुक्मिणी देवी बोल रही हैं। तो द्वारकाधीश कृष्ण बोल रहे हैं, अभी जो है सुधर्मा कोर्ट जाने का टाइम हो रहा है, ऑफिस टाइम है अभी, ठीक है, तो ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो अभी वापस आने पे बताएंगे। तो लेकिन जो है रुक्मिणी देवी भी छोड़ नहीं रही, नहीं आज हमें सुन के रहना है। तो बोले ठीक है, तुमको अगर इतना इच्छा है तो जाके जो है रोहिणी माता जी से पूछिए, वो सब बता देंगे। फटाफट जो है खासकर अष्ट, इसमें लिखा है अष्ट रानियों ने रोहिणी देवी को एक आसन प्रदान करके स्वयं नीचे बैठकर पूछा, बोला हे माता, हमारे स्वामी प्राणनाथ कृष्ण प्रत्येक रात्रि में निद्रित अवस्था में किसका स्मरण करते हैं? हम उनकी इतनी सेवा करने पर भी एक बार भी हमारा नामोच्चार किस उनके मुख से सुनने को नहीं मिला। देख रहे हैं, जैसे आप सेवा करते हो तो भाई हाँ इससे बड़ा अच्छा सेवा किया, बोला आज तक तो नहीं सुना। तो हम सिर्फ नाम मात्र की रानियां हैं उनकी, उनका हृदय तो सदैव वृंदावन के प्रति वियोग महसूस करता है। 50 साल हो गए हमको क्या करते हुए, सेवा करते हुए, 50 साल से सेवा हो रहा है इनका, लेकिन एक बार भी नाम नहीं पुकारा नींद में। गलती से भी बोल दिया, सत्यभामा, रुक्मिणी,
हाँ कुछ बोल दिया और नहीं हुआ। तो और ये तो ब्रज में तो कुछ ही साल रहे हैं, आपको सबको पता है 11 साढ़े 11 साल का ब्रजवास है, इतने साल में ऐसा इम्पैक्ट। तो ऐसा क्या हो गया? तो आपने तो है कृष्ण बलराम का जो है बाल्य लीला देखा है, आपने तो सब देखा है। तो आप हमारे इस जिज्ञासा का जो है अंत करिए। तो और भी बताया उन्होंने कि मतलब हमारे पास तो किसी चीज का कमी नहीं है, धन संपत्ति हीरे मोती सुंदर आभूषण सब कुछ है, लेकिन वो तो पुष्प धारण करके रहती हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं वो तो कृष्ण वहां गाय चराते हैं, यहाँ तो वो राजा है। तो यहाँ इनको सुख क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, क्या कोई विशेष तंत्र मंत्र जानती हैं क्या वो? कुछ ये ब्रज के लोगों को कुछ काला जादू आता है क्या, ब्लैक मैजिक? तो थोड़ा बताइए, वो मैजिक हम भी सीख लें, क्या है मैजिक? तो इतना ज्यादा जो है प्रश्नों का ढेर लगा दिया किसके सामने? रोहिणी माता। तो रोहिणी माता ने जैसे ही यशोदा माँ और ब्रजवासियों का स्मरण किया तो हृदय भर गया, आंखों में अश्रु आ गए, भावों को रोक नहीं पा रही थी। तो अब जो वर्णन आता है बहुत सुंदर है। बोलते, हे रानियों, वृंदावन के निवासी कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। वहां की हर चीज कृष्ण प्रेम से सनी हुई है, मतलब फुल ऑफ कृष्णा प्रेम। प्रौढ़ गोपिकाएं, मतलब जो एल्डरली गोपीज हैं, अपने पुत्रों से अधिक उनसे प्रेम करती हैं। वहां पर मतलब जैसे इस संसार में क्या होता है, आप दूसरे के पुत्र से ज्यादा किसको करते हैं? अपने पुत्र को करते हैं ना। अगर एक जगह बगल वाला बैठा हो, पड़ोसी का बेटा, एक जगह आपका, और आप मान लो कुछ खाना वाना कुछ कम पड़ रहा है, किसको देंगे? अपना बेटा को दे दो पहले, रह जाने दो, मेरा बेटा, मेरा 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 बाबू, ऐसे करके उसको तुरंत। लेकिन ये ब्रज नहीं है, ये ब्रज का भाव नहीं है। ब्रज में वो अपने बच्चे से प्रेम इसीलिए करती है क्योंकि बच्चा वो कृष्ण का मित्र है, नहीं तो कोई प्रेम नहीं होगा। ब्रज में कोई किसी से प्रेम इसीलिए करता है क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है, नहीं तो कोई लेना देना नहीं होता किसी से, ये समझ लीजिए आप। ब्रज का ही मतलब है। तो आप जैसे इस्कॉन रांची में यहाँ आते हैं तो यहाँ कौन सा भाव डेवलप करना है, ब्रज भाव कि संसार का भाव? तो इसके लिए समझ रहे हैं आप कितना सोचना पड़ेगा आपको। ब्रज भाव बहुत हाईएस्ट है, पहले ही बता दिया, अपने प्राणों से अधिक कृष्ण से प्रेम। आपसे बोला जाए कि जो है आपको कृष्ण प्रेम का उपहार मिलेगा, प्राण दे दो अपने, क्या प्राण? सोच में पड़ जाएंगे। दधीची से जैसे हड्डियां मांग ली, दधीची ने फट से दे दिया। ब्रज जैसे भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, मैं राधा रानी के प्रेम के लिए मैं 7 बार न्यौछावर होने को तैयार हूँ, सैकड़ों बार मैं अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। ये भाव होता है उनके ब्रज में। जो भाव है, कृष्ण को क्षण मात्र का सुख देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए उनके अंदर भावना होती है। तो बोला जो एल्डरली गोपीज हैं, माताएं हैं, उनका ऐसा भाव है कि अपने बच्चे से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती हैं। तो जो युवा गोपियां, उनके बारे में तो कहा ही क्या जाए। वहां की गाय कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पिलाती है। लगा कि कृष्ण सुबह नहीं आएंगे ना गौशाला में, तो आज बेचारों का ब्रेकफास्ट नहीं होगा बछड़ों का। तो कृष्ण आते हैं तब वो बोल चलो अब तुमको दूध पिलाएंगे, इस तरह का भाव है। वहां के पशु पक्षी कृष्ण से ही केवल प्रेम करते हैं।
वृंदावन के निवासी कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। तो ये तो भाव हमको पता होता है कि ब्रज मतलब कृष्ण वहाँ भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण भगवान बोलेंगे तो बोले बड़ा आया भगवान। ये भगवान को भूख लग रहा है, रोता है, जब भूख लगती है तो पेट पकड़ के रोता है। नंद बाबा बोलते हैं ये भगवान बोल रहा है अपने आप को, इंट्रोडक्शन में भगवान बड़े आया। फिर जो है जैसे वो नहीं था निताई गौरांग बोलते थे कि हम हैं भगवान, बोले सब भगवान को मेरे घर में जन्म लेना चाहिए। मतलब कृष्ण बलराम दोनों एक बार गुस्सा होके बोल रहे थे ऐसा, ये सारे भगवान यहीं आ गए क्या? तो जो है कोई नहीं मानता इनको भगवान, और वो वहां पर रह भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि कोई उनसे डिमांड नहीं करता है। ब्रज में कोई डिमांड नहीं करता है कृष्ण से, मुझे ये दे दो कृष्णा। जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी बोलते हैं बाकी जगह लोग जाकर मंदिर में भगवान से मांगते रहते हैं, मुझे दे दो मुझे दे दो, और तो बाकी बाहर जो है देने वाले भगवान हैं, और इस्कॉन में जो है भक्त भगवान कौन है? लेने वाले। यहाँ भक्त देने आते हैं, कभी आपने 56 भोग दे दिया। अब आप लोग ये 56 भोग लेकर आए हो ताकि आप बिना निस्वार्थ भावना से दिया आपने। अब इसके बाद आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप टस से मस्त नहीं होगा, बिना आंसू बहाए निकल जाएंगे। जो सबको मिला है वही मिलेगा। तो ऐसा भाव लेकर आते हैं भाव यहाँ, और इसको आना चाहिए। देना है, सिर्फ लेना नहीं है। तो ब्रज में जो है भगवान, सॉरी इस्कॉन में जो है भगवान लेने वाले भक्ति पुरुषोत्तम बोलते हैं, और बाकी जगह से लोग मांगते हैं उनसे जाकर प्रभु ये दे दो प्रभु वो दे दो। हाँ, तो इसीलिए वो भाव ब्रज का है। तो उसमें अभी तो हम लोग यहाँ आते भी हैं तो भी कुछ कुछ लेकर, अभी क्योंकि ब्रज भाव पूरी तरह से तो आया नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए हाईएस्ट गोल क्या है। तो वहां सदैव गोप वेश में सर पर पगड़ी मोर पंख धारण करके रहते हैं। वो गले में कौन सी माला? वैजयंती माला। अधरों पर बंसी का वादन होता है। वो बंसी बजाते हैं तो पूरे ब्रजवासियों का हृदय पिघल जाता है। जिस कार्य को कर रहे होते हैं वहीं सारे कार्य रुक जाते हैं, स्तंभ की तरह होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं। हाँ, जो कुछ भी कर रहा होता है वहीं पर रुक जाता है। तो गोविंद दामोदर माधव की पूरा जो है भाव जो जहां था वहीं फिक्स हो जाता है। तो ये भाव है, पूरा निस्वार्थ प्रेम है गोपियों का। यहाँ पर तो जो प्रेम है आपका वो बटा हुआ है। हर रानी के 10 पुत्र हैं, एक पुत्री और एक कृष्णा, मतलब 12 भागों में बटा हुआ है तुम्हारा प्रेम। वहां ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं। ये भाव है ब्रज में। हाँ, ये कौन बोल रहा है? बीच में कहीं खो न जाए। रोहिणी माता जो है बता रही हैं, रुक्मिणी सारी रानियां जो 8 अष्ट, तो जो है रोहिणी माता बोल रही हैं कि जो गोपियों की प्रीति है अखंड है, खंड रहित प्रेम है, जो कभी अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि, बिल्कुल जो है कभी ना रुकने वाला। जितनी बाधाएं आती हैं ब्रज में भक्तों के जीवन में, उतना प्रेम और बढ़ता चला जाता है। वहां बाधाएं इसीलिए आती हैं, समझ रहे हैं आप? आपने तो जैसे लीलाएं सुनते हैं ना कि ब्रज में असुर आ रहे हैं इतने बड़े बड़े, अघासुर, बकासुर, हाँ, वत्सासुर, अरिष्टासुर, कालिया, ये सब आ रहे हैं। क्यों? ताकि ये जो ब्रज के भक्त हैं उनके प्रेम को और गुना बढ़ा दें कृष्ण के लिए। तो ये इसलिए वहां पर असुर आते हैं। असुर इसलिए नहीं आते हैं कि जो है उनको एंट्री, उनको ऐसे नहीं एंट्री मिल जाता है। असुर को एंट्री इसलिए मिलता है कि वो जो है ब्रज प्रेम को और बढ़ाएं। कालिया जब आया तो सब कोई देखा, अरे कृष्ण जो है कालिया के जो है 100 फनों में फंसे हुए हैं बीच में।
एक इमोशन आ जाता है ना, हाँ, सबको लग रहा क्या होगा, तो हृदय में बिल्कुल अचानक एक जो है सब भक्त बिल्कुल जैसे लग रहा है उनके प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन अचानक कृष्ण हीरो की तरह बिल्कुल निकले। हाँ, कालिया जो है 100 फनों से पकड़ रहा है, कृष्णा तुरंत निकले हवा में बिल्कुल ऊपर और उसके फन में डांस करने लग गए। उनका जीवन तो अचानक उनकी तो ये जो ऐसे ना रस का जो भयानक उतार चढ़ाव हो रहा है ना, ये करने के लिए असुर आता है और फिर कृष्ण डांस कर रहे हैं। तो ये जो तो इसलिए कालिया हेल्प कर रहा है एक्चुअली कृष्ण का। कोई भी ब्रज में एंट्री नहीं पा सकता है, ब्रज में भगवान की योग माया शक्ति कार्य करती है ना, तो वहाँ पर जब तक योग माया इज लाइक अ डायरेक्टर, और वो सुभद्रा महारानी एक्चुअली योग माया होती है, तो पौर्णमासी के रूप में तो जो है योग माया की डायरेक्टर हैं वो। कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं को कैसे बेहतर तरीके से एक्ट करना है, तो उनमें क्या है, राधा कृष्ण को भी नहीं पता होता अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। डायरेक्टर है ना, उन्होंने डायरेक्टर को दे दिया अब क्या आप कराएंगे। तो ऐसे ऐसे क्लाइमेक्स होते हैं ब्रज में कि जो है रस को इतना बढ़ा देते हैं कृष्ण प्रेम को कि वो एक अथाह सागर में जो है आनंद का जो है आनंद के उस अथाह सागर में जो है गोते खाते रहते हैं भक्त, आनंद में रहते हैं। आनंद बुद्धिवर्धनम, तो आनंद बढ़ता जाता है। तो वो बोल रही है कि वहाँ पर जो है भक्त, तो इसलिए अखंड प्रेम है उनके अंदर। तो अब इसके बारे में सुनने के लिए हमें एकांत में जाना होगा। तुम लोग जो विषय सुनना चाहते हो, क्योंकि कृष्ण और बलराम अगर इधर आ गए तो संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वृंदावन की लीलाएं सुनाने लग जाएंगे हम, तो लिखा है मंत्र मुग्ध सर्प के समान आएंगे और आकर जो है सब कुछ छोड़कर इधर आ जाएंगे वो लोग। इससे बेटर है जो हम एक ऐसा स्थान ढूंढ लें जहाँ पर वो थोड़ा सा अलग हो, सेक्लूडेड हो, हॉल कोई ऐसा हो, और साथ ही साथ एक पहरेदार की भी ज़रूरत होगी। क्योंकि नारद जी कहते हैं यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ जहाँ कृष्ण कथा होगी वहाँ तो पहुँच ही जाएंगे। तो इसलिए बेटर है जो है ऐसी जगह में हम ब्रज लीला वर्णन करें जहाँ अच्छा चौकीदार हो। अब बताओ रानिया में कोई जाएगा? हाँ, जो सुनने के लिए बोला अब रुक्मिणी को ही बोले तुम चौकीदार बन जाओ, बोला हम ही ने कथा शुरू करवाया तो हम ही को चौकीदार नहीं, कोई बनने को तैयार नहीं, कोई सब एक दूसरे को देख रहा है। तो जो है सबकी नजर किस पे गई? सुभद्रा जी पे गई। तो बोलते हैं हे सुभद्रा, तुम इस दरवाजे पर एक चौकीदार के रूप में खड़े हो जाओ, तुम्हारे बड़े भ्राताओं को अंदर प्रवेश करने मत देना। हाँ, लेकिन सुभद्रा को ये लोग लालच भी दिए, बोलते यदि तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें अनेक सुंदर मोतियों की माला तथा पट्ट वस्त्र देंगे। उनको जो है लालच भी दिया। सुभद्रा देवी तैयार हो गई, अपने हाथ और पैरों को फैलाकर जो है सभागृह के द्वार पर खड़ी हो गई। पूरा जैसे होता है ना कि बिल्कुल नाने नहीं देंगे, और इस तरह से वर्णन चालू हो गया। सुंदर वर्णन है। तो जो है इसमें जो वर्णन चल रहा था, इसमें द्वारका और वृंदावन का जो है मूड की डिफरेंस बताया गया, वो हम इतना नहीं जाएंगे। जो है तो ब्रज में, क्योंकि ब्रज में भगवान के भक्तों के साथ 5 तरह के रिश्ते होते हैं, और खासकर जो है शांत भाव दास्य भाव तो ब्रज में इतना उसका नहीं है, ऊपर के भाव ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इस तरह से सब लोग जो है जब कथा चालू हो गई तो सुधर्मा भवन में बैठे कौन? कृष्ण। उनको जो है पता चल गया, भाई को बोला चलो, जल्दी चलो, क्योंकि उनको मन में एकदम से उत्सुकता आ गई। तुरंत रुक्मिणी के महल की तरफ चल दिए, और
सुभद्रा अवरोध करके खड़ी थी रास्ते में, कृष्ण कथा चल रहा है। तो सुभद्रा, लेकिन सुभद्रा पूरा जो है ध्यान मग्न हो गई है। सुभद्रा को भी नहीं पता चला कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं। तो कृष्ण और बलराम को जो है जैसे खड़े ना, सुभद्रा बीच में, तो कृष्णा उस तरफ खड़े हो गए और बलराम जी इस तरफ, और वो भी दोनों सुनने लग गए। जैसे ही श्रवण चालू हुआ, श्रवण करते करते उनके शरीर में, वो बोलते हैं अधीरूढ़ महाभाव, ये महाभाव की स्थिति है। तो तीनों के शरीर क्या होने लग गए? संकुचित होने लग गए। उनके हाथ और पैर जो है दोनों संकुचित होकर अंदर चले गए। दोनों नेत्र जो है विस्फारित होकर बड़े बड़े हो गए। देख रहे हैं, दिख रहा है, बड़े बड़े। कोई बच नहीं पाएगा आप में से। सोचो कि अरे प्रभु मेरे को देख रहे हैं कि नहीं। आप भले ही ना देख पाओ, उधर वाले भक्त सोच रहे होंगे मेरे को कहाँ देख रहे हैं। भगवान के नेत्र सब जगह हैं, सबको देख रहे हैं वो। तो उन तीनों की अवस्था हो गई थी। और उस समय एक्चुअली जो लीला है, वो लीला का तो मैं वर्णन नहीं करूँगा, नहीं तो क्या लीला सुना रही थी रोहिणी माता, वो लीला बहुत बड़ी लीला है। उसमें मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, ये लीला जो सुना रही थी, जिसको ये लोग सुन रहे थे तब ऐसा भाव आया। तो लीला उसमें कि किस तरह से एक बार आपको पता है वसुदेव जी ने जो है वो जब कृष्ण जेल में जन्म लिए तो उन्होंने जो है बोल दिया था कि मैं जो है 1 लाख गाय दूंगा दान में, मन में दान कर दिया था। तो उनको याद दिलाया था नारद जी ने, बोला आपने किया था तो अब करने का टाइम है ना, अभी मन में था तो अब करो ना, संकल्प लिया है तो पूरा करने का समय। तो उन्होंने प्रभास में यज्ञ कराया था। तो प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कराया और बोल दिया कि जो है इस यज्ञ में ब्रजवासियों को मत बुलाना है। पद्मा जो पद्मावती थी ना, जो मतलब ब्रजवासियों को मत बुलाना है। बहुत घृणा ऐसे, मतलब इसके अंदर ये भाव था कि जो है ये लोग मेरे कृष्णा को बहुत बुरे तरह से रखे हैं ब्रज में। बताओ, नंगे पैर, जूते वूते नहीं देते थे, हाँ, गवें चरवाते थे कृष्ण से, बताओ। हाँ बताओ, उसको एक लड्डू के लिए नचाती थी ये गोपियां। तो जो है ये कृष्ण इन ब्रजवासियों को भूल से भी, नारद जी इनविटेशन कार्ड देने गए थे, बोला भूल से भी इन ब्रजवासियों को मत बुला देना, मैं उनको यहाँ नहीं देख सकती। तो लेकिन नारद जी कहीं से न कहीं से पहुंच ही गए ब्रज में जो है बता ही दिया कि जो है वहां पर कृष्ण जो है, क्योंकि वो पूछने लगी, वो बोले कि जो है यशोदा माँ जो है बढ़िया से खिलाई पिलाई। बोला इतना अच्छा ट्रीटमेंट तो मुझे द्वारका में भी नहीं हुआ, इतना खातिरदारी तो द्वारका में भी नहीं हुआ है। तो यशोदा माँ बोलने लग गई कि जो है अच्छा द्वारका सुनी जैसे ही ना, अरे द्वारका, बोला हाँ तुम द्वारका में रहते हो, वहां तो मेरा कृष्ण भी है, हाँ ठीक तो है ना, हाँ पता नहीं कैसे हम जीवित हैं हम कृष्ण के बिना। उनकी आंखों में अश्रु आने लग गए। हाँ तो जो है ये महाक्रूर जो है अक्रूर आया था और लेकर मेरे कृष्ण को चला गया। तो ऐसे और उनके विरह में हम सब रात दिन नस्रुपात करते रहते हैं। बोला इतना प्रेम आपका है माता, फिर लेकिन कृष्ण ने फिर भी आप लोगों को इनवाइट नहीं किया है। बोला माता पिता को कोई इनविटेशन देता है क्या? माता पिता को कोई इनविटेशन देगा? माता पिता को इनविटेशन देगा तो अपमान होगा माता पिता का। माता पिता, ये तो जो आजकल होता है ना, लोग बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं माता पिता से। ये अगर माता पिता से जो है इनविटेशन देने लग गए कि आप जो है हमारा यज्ञ चल रहा है, भला हम इनविटेशन नहीं चाहिए, हम ऐसे ही आ जाएंगे। वो नहीं जाएंगे तो दुखी होगा मेरा बेटा। तो ऐसा करके ब्रजवासी सब पहुंच गए। पद्मा जो है पूरा मेक श्योर कर रही थी ना है,
लेकिन फिर भी जो है पहुंच गए, अंदर एंट्री भी कर लिया, और ये अपमान कर रही थी उनका ब्रजवासियों का। लेकिन जो है, जो वहाँ पर जब कृष्ण आए, जब यशोदा माँ को बोला गया तुम अपने कृष्ण को बुलाओ, कहीं भी होंगे आ जाएंगे वो। तो जैसे ही यशोदा माँ ने कृष्ण को आवाज़ लगाया, कृष्ण वहाँ आगे दौड़े चले आए, और जो भाव वहाँ पर प्रदर्शित हुआ, कृष्ण यशोदा माँ की गोद में ऐसे प्रेम भाव जब देखा एक माँ और बेटे का, तो सारे द्वारकावासी जो है स्तंभित रह गए। ऐसा प्रेम तो कभी देखा नहीं था द्वारका नगरी में। तो सबको पता चल गया कि एक अगर कोई माँ है कृष्ण की तो वो कौन है? यशोदा। और ब्रजवासियों के भाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो लिखा है हो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बोलते नंद महाराज सारे ग्वाले ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य सनातन परम ब्रह्म कृष्ण उनके मित्र बन चुके हैं। तो इस तरह से जो है, जब ये लीला कौन सुना रहा था? रोहिणी माँ सुना रही थी अंदर, और ये सब सुन रहे थे। इनके हाव भाव ऐसे हो गए। उसी समय नारद जी पर पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए, और नारद जी ने जब ये रूप देखा तो आनंदित होकर जो है बोलने लग गए कि जो है मैंने देख लिया ऐसे करके। मतलब इट वॉज वेरी इनलाइटेंड, बहुत अच्छा लग रहा था। तो नारद जी, क्योंकि भगवान भक्त, तो जब नारद जी चिल्लाने लगे मैंने देख लिया, तो मैंने देखा, तो जाहिर सी बात है अंदर भी आवाज़ गई। अंदर जो स्टोरी चल रहा था, तो अंदर वालों ने भी जो है बोला कोई तो आ गया, कोई इंट्रूडर आ गया लग रहा है कोई। तो जो है स्टोरी रुक गई वहीं पर। और इधर कृष्णा जो है, सुभद्रा बलराम सब भी, वो भी अपनी बाह्य चेतना में आ गए। तो भगवान बोले, हाँ नारद जी के जब बोला, लिखा है कि जब नारद जी मतलब प्रार्थना अर्पित करने लग गए, और बोला नारद जी से भगवान ने कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है तुम्हें आज। ब्रज का मूड आ गया था ना। बोले हे प्रभु, सभी जीवों पर कृपा करके आप भूतल पर इस रूप में अवतरित हो जाइए। देखना एक भक्त भगवान का कितना कृपालु है। तब भगवान ने कहा मैं इस रूप में नीलाचल में अवतरित होऊंगा, और दारू ब्रह्म रूप के दर्शन द्वारा सभी जीवों का संसार चक्र से उद्धार करके अपना नित्य धाम प्रदान करूंगा। जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी के। इस तरह से ये भगवान के प्राकट्य की एक लीला है जब वो द्वारका में प्रकट हुई। अब मैं आपको बताता हूँ वृंदावन में कैसे प्रकट हुई। ठीक है, इसके पीछे रथ यात्रा की स्टोरी है। तो जो है, तो रथ यात्रा के दिन भी कहा जा सकता है, बट फिर भी आज ही हम कह देते हैं। आज ही कहा जाएगा, आज कहें कि बाद में कहें? तो जोर से बोलिए फिर, हरि बोल। तो वृंदावन में तो ये लीला रथ यात्रा से भी कनेक्ट है। और दूसरा कैसे, तो इससे आपको पता चल गया, क्लैरिटी हो गया इस कथा से। तो ये जो भगवान का भाव है, ये बहुत विशेष भाव है जब वो अपने ब्रजवासी भक्तों के विरह में होते हैं। तो इस भाव में बहुत उदार हैं, इसीलिए। तो अब आते हैं हम वृंदावन में कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो हुआ क्या, एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में थे, बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, ब्रजवासियों के विरह में पूरा मूर्छित से थे। समझ में नहीं आ रहा था इनको होश में कैसे लाया जाए। कृष्ण को अगर होश में लाना है तो आपको ब्रजवासियों का ही कुछ नाम लेना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा, अदरवाइज होश में नहीं आने वाले। तो सबको पता था कि तो उद्धव जी, नारद जी सब भी वहाँ पर थे ब्रज में। तो कृष्ण की चेतना को कैसे वापस लाया जाए? तो उन्होंने निष्कर्ष पहुंचा कि नारद जी अपनी वीणा में
गीत गाएंगे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। तो ये गीत गाएंगे तो कौन उठेगा? कृष्ण उठेंगे। ये भजन एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर, तो ये जो है भजन प्रभुपाद एक बार ये भजन गाने लग गया अचानक, तो सब सोचे अरे भजन क्यों गा रहे हैं। तो बाद में सब बताया प्रभुपाद जी ने कि नारद जी आए थे, तो नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन। प्रभुपाद जी की लाइफ, नारद जी का भी सेम मिशन है जो प्रभुपाद जी का है, तो जाहिर सी बात है मुलाकात तो होगा ही ना। तो अब ये पॉइंट था कि चलो ठीक है, आप गीत गाएंगे अच्छी बात है, लेकिन गीत गाते ही कृष्णा उठेंगे, और उठेंगे तो ब्रज की तरफ भागेंगे। और ब्रज जाएंगे तो वहां पर देखेंगे ब्रज में कृष्ण के विरह में भक्तों का क्या हालत है। उनकी हालत देखकर कृष्ण नहीं जीवित रह पाएंगे। तो इसलिए ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये आइडिया ठीक नहीं है कि आप बजाएं बिना, गीत गाएं और कृष्णा उठें और चल दें। ये अच्छा प्रपोजल नहीं है। कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए कि आपको पहले से ही किसी को भेज देना चाहिए जो पहले से ब्रजवासियों को तैयार करके रखे कि कृष्णा आने वाले हैं, आप लोग स्वागत में तैयारियां करिए, आंसू मत बहाइए, कृष्णा आ रहे हैं। सो लाइक दैट इफ दे आर रेडी दे विल सी, तो कृष्ण देखेंगे सारे ब्रजवासी जो हैं वो आनंदित हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द पॉइंट कम्स, कौन जाएगा? कौन जाएगा जो है ये इंफॉर्मेशन देने के लिए? तो सब ने बोला उद्धव जी, आप तो उद्धव जी की तरफ नजरें गई। उद्धव जी बोले मेरा पुराना अनुभव आपको मैं शेयर करता हूँ। बोला मेरा पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा। मैं तो सोचा था कि जो है मैं तो बड़ा ज्ञानी बृहस्पति का जो है शिष्य हूँ, मैं जाऊंगा इनको बढ़िया फिलॉसफी दूंगा, सब शांत हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो बड़ा अच्छा बात बोलते हैं इस संसार में सब कोई रोता है इस संसार की वस्तुएं पाने के लिए, माया के लिए रोता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे ब्रजवासी जब मैं गया लास्ट टाइम तो कृष्णा के लिए रो रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूं तुम मत रो कृष्णा के लिए? अरे कृष्णा के रोने के लिए तो सारा जो है भजन है, भक्ति का उद्देश्य कृष्णा के लिए रोना। आप बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भी आप नाम ले रहे हो, नयनम गलद अश्रुधारया, हाँ, रोना ही तो सीखना है हमें। गौरव महाराज बोलते हैं इट्स अ क्राइंग स्कूल। आपको यहाँ जो है रोना सिखाया जाएगा। बाहर लिख देंगे तो सब भाग जाएंगे। यहाँ बोलेंगे तो हंसने का लोग लिखता है ना, हैप्पीनेस सेंटर, ये सेंटर वो सेंटर। हम यहाँ लिख देंगे द क्राइंग सेंटर। स्कूल लर्निंग यहाँ पर होगा, आपको रोना सिखाया जाएगा। तो कृष्णा के लिए रोना ही जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है कि लोगों के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए आंसू आए। संसार के लिए तो सब कोई रो रहा है, और मैं वही उनको कैसे रोकता मैं? लोग उनको तो ये बोलना चाहिए मुझे कि और रो कृष्ण के लिए। इससे जो मेरा मिशन था उनको शांत करने गया था, फेल हो गया। मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाया। तो बहुत सुंदर वो उद्धव जो है संदेश लेकर गए थे, काम नहीं आए, फेल हो गए। उल्टा वो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग हो गई। तो ट्रेनिंग देने गए थे, वापस खुद ही ट्रेन होकर आ गए। और एक्चुअली कृष्णा का ही प्लान भी था, क्योंकि कृष्णा बेचारे अकेले द्वारका में रोते रहते थे। तो वो चाहते थे उनका कोई पार्टनर मिले उनको, जो उनकी भावनाओं को समझे। इसीलिए उन्होंने एक पार्टनर, अपना दोस्त थे ना उद्धव जी, इक्वल के साथ आप शेयर करते हो, और इक्वल को ट्रेनिंग होना चाहिए ना। तो इसलिए ब्रज भाव क्या है वो उनके अंदर डालने के लिए ब्रजवासियों का एसोसिएशन दिलाया। तो इसलिए तो संदेश तो बहाना था। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग लेकर आ चुके थे, और अब कृष्ण को रोने में बड़ा एक पार्टनर था हर समय।
तो समझ से हाँ बिल्कुल सही रो रहे हो। कृष्णा को रोने में उनका कंफर्ट देना, समझ गए कृष्णा का रोना क्यों सही है। तो बोला अब मैं फिर से अगर वापस मथुरा गया तो, और बोला कि कृष्ण भी आ रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेंगे ये झूठा है, ये झूठा है, पिछली बार भी यही बोलकर गया तो मैं कृष्ण को भेजता हूं, मैं बस जाऊंगा कृष्ण वापस आएंगे, और अभी तक नहीं आए, तो मुझे धोखेबाज समझ के फटकारेंगे। मैं नहीं, ऐसा मैं कैसे, मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे, तो जो पर्पस था कि वो स्वागत करेंगे ये करेंगे, वो तो कोई स्वागत वागत नहीं करने को तैयार है, तो ये फेल हो गया। तो फिर सबकी नजर रही बलराम जी पे। हाँ बलराम जी भी अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। बोला मेरी तरफ मत देखो। हाँ 2 महीने ठहरा था मैं, 2 महीने बड़ा सांत्वना दिया, बहुत कुछ किया, धैर्य रखिए, व्यग्र मत होइए, कृष्णा शीघ्र ही आएंगे, हाँ सब कुछ बताया था, कुछ काम नहीं आया है। मैं इसको आके वापस बोला भी था कि वहाँ उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कोई जल के बिना मछली हो, ऐसे उनका जीवन है, जल्दी वापस जाओ, प्राण छूट जाएंगे उनके, सब बताया था मैंने। लेकिन ये कृष्ण है जो गया नहीं। तो ये तो उनका भाव है, बट कृष्ण का भाव ये था कि कृष्ण का भाव भी समझिए, ये तो बलराम जी का भाव है। कृष्ण क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी भी असुर लोग थे जो कंस के सहयोगी लोग थे, तो कृष्णा चाहते थे कि सब असुर को मार दो, क्योंकि इसी कृष्णा का मूड बहुत पक्का है, समझ लीजिए आप लोग, कृष्णा को दोषी ठहराएंगे आप लोग बोले। तो कृष्ण जो है वो सोच रहे थे अगर मैं ब्रज चला गया तो सारे जितने भी कंस के जितने भी सहयोगी हैं राजा, वो सब क्या करेंगे, ब्रज में आक्रमण कर देंगे। जैसे आप देखो ना, मूवी देखते हो तो उसमें होता है, अगर पता चल जाए विलेन को कि तुम्हारे कनेक्शन में कोई है, तुम्हारी माँ जिंदा है, पिता जिंदा है, बहन जिंदा है, भाई है, तो वो क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं तुम पकड़ने के लिए। तो जैसे ही पता चलेगा इन असुरों को कि कृष्णा को प्रिय कौन है, ब्रजवासी, तो तुरंत ब्रज में अटैक करेंगे। इसलिए कृष्णा दूर दूर तक ब्रज के आसपास नहीं थे, अब दूर दूर से नहीं, सीधे जाकर समुद्र में नगरी में द्वारका बसा दी। लोग कभी कभी ब्लेम करते हैं कृष्णा के हृदय में जो है लेश मात्र का भी जो है प्रेम नहीं है, कितना निष्ठुर है, इनको पता नहीं है कैसे जो है रिश्ता निभाया जाता है। अरे कृष्णा को नहीं पता होगा, हाँ जो रस के सागर हैं, रस का सारे रस उन्हीं से आए हैं, उनको नहीं पता होगा। तो भगवान कृष्ण पे आप दोष नहीं दे सकते हैं कि कृष्ण दोषी हैं, न ब्रजवासी दोषी हैं, कोई दोषी नहीं है। तो और ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि प्रेम के जो है उच्च कोटि के जो प्रेम का भाव प्रदर्शित हो, कृष्ण साइड में भी और ब्रजवासी साइड में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लव इन सेपरेशन, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का मुख्य स्तंभ, मुख्य जो है लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इसको चैंटिंग करते करते शुद्ध नाम लोगे तो आपके मन में, हृदय में अपने आप ही कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति विरह की भावना आने लग जाएगी। अपने आप यू विल स्टार्ट फीलिंग सेपरेशन। आपको लगेगा कि संसार जो है, इसे बोलते हैं ना युगायतम निमेषेना, ऐसा लगेगा एक एक मिनट जो है कृष्ण के बिना युग के बराबर लग रहा है, ऐसा फीलिंग आने लग जाएगा जब आपको शुद्ध नाम हृदय से निकलने लग जाएगा। यही लक्ष्य है। तो इस तरह से जो है बलराम जी जो है वो, बलराम जी भी बता रहे हैं, मैं आपको बताया कृष्णा का साइड कि कृष्णा दोषी नहीं है, कृष्णा इसीलिए ब्रज में नहीं जा रहे हैं। तो जब लास्ट ब्रज जो है ये दंतवक्र मारा गया था तो कृष्णा फाइनली आए थे। और ये जो, तो इस तरह से अभी तो ये हो रहा है कि जो कौन जाए, तो बलराम जी ने साफ साफ मना कर दिया। तो क्योंकि वो सब बोलेंगे बलराम तुम झूठे हो, तुमने जो है लास्ट टाइम बोला था ऐसा नहीं कर पाए।
तो इस तरह से बलराम जी जो है अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, रोने लगे, और तभी वहाँ सुभद्रा पहुँच गई। तो सुभद्रा बहुत बुद्धिमान है, तो वो बोली ठीक है, मैं ब्रजभूमि जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। और क्या बोली, कृपया आप सभी धैर्य रखें और चिंता त्याग दें, मैं ब्रजभूमि जाऊंगी, ठीक है। हे मेरी माता जो है, और बोली मैं ब्रजभूमि जाऊंगी, माता यशोदा की गोद में बैठ कर उनके आंसू पोंछूंगी, कहूंगी हे मेरी माता, कृष्ण भी आ रहे हैं, मेरे दोनों भाई और मैं द्वारका से एक साथ ही चले थे, परंतु मार्ग में उनका स्वागत करने हेतु कई लोग एकत्रित हो गए, उनके बड़े द्वार निर्मित किए गए, इससे अनेक राजा महाराजा सड़क के किनारे खड़े हैं, असंख्य लोग आरती की थाली लिए कृष्ण की पूजा करने के लिए खड़े, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, इससे वह आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा करके मैं सबको शांत करूंगी। तो ये सब तय हो गया कि सुभद्रा, तो इसीलिए बोला पहले कृष्ण का रथ तैयार था, कृष्ण का रथ तैयार था, कृष्ण को जाने नहीं दिया गया, तो सुभद्रा जी का बोला सुभद्रा जी का रथ तैयार किया जाए, सुभद्रा इज रेडी टू गो। तो सब सम्मत हो गए, उद्धव नारद बलराम सब ने सहमति दे ही दिया था। सुभद्रा देवी जो है तैयार है, तो सुभद्रा देवी जाने लगी, तो बलराम जी बोले हम क्यों, कृष्णा जा रहे हैं, सुभद्रा जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो बलराम जी भी तैयार हो गए। तो अब लेकिन सुभद्रा जी आगे नहीं थी, बलराम जी पहले, मतलब बलराम जी जो है बलराम जी आगे आगे चले, क्योंकि सुभद्रा तो वही है समझाने के लिए, अभी उनको आगे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुभद्रा साथ में है। तो बलराम जी ने भी अपना रथ रेडी किया और सुभद्रा जी उसके पीछे पीछे रथ चल दिया। और अब लेकिन अभी क्या हुआ, कृष्ण क्या है, कृष्ण अभी किस अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है। तभी जो हमने सेटअप किया था पहले, क्या नारद जी क्या करेंगे, बीड़ा बजाएंगे। तो नारद जी जो है वो सब तैयार है, और जैसे ही नारद और उनका रथ भी तैयार है, दारूक जो है रथ लेकर भी तैयार है, जो उनका सारथी है। और जैसे ही ये भजन गाया, तुरंत कृष्ण उठ गए। और क्योंकि जब उठे हैं तो ब्रज भाव में उठे हैं, तो त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। त्रिभंग रूप, त्रिभंग रूप इधर नहीं, कहीं इधर नहीं दिखाई दे रहा है, त्रिभंग रूप में कृष्ण खड़े हो गए, वो तो खड़े नहीं बैठे हैं वहाँ, तो त्रिभंग रूप में कृष्ण खड़े हो गए। जो है जो राधा कृष्ण का जो विग्रह होता है उसमें त्रिभंग रूप ही होता है, लेकिन बांसुरी नहीं है। ढूंढ रहे बांसुरी कहाँ है, बांसुरी तो ब्रज में पाई जाती है, द्वारका में बांसुरी नहीं लेकर आए कृष्ण। मोर पंख भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है, सब राजा का वेश होता है पूरा। तो मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरा तो, अरे उद्धव तुम क्या कर रहे हो ब्रज में, ब्रज में क्या कर रहे हो, अरे नारद जी आप भी ब्रज में तो कृष्णा तो पूरा ब्रज मूड में है। तो जो बोला प्रभु हम तो बताया ये ब्रजभूमि नहीं है, हमें पता था आप ब्रजभूमि को याद करें, इसलिए आपका रथ तैयार है, आप बैठिए, आपको ब्रज हम पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो कृष्ण जो थे पूरा जो है जो भाव था उनका, तो पूरी तरह से ब्रज के विरह में बैठ गए। और इसलिए आप देखेंगे, लेकिन वो जो जिस मूड में थे वो कहते हैं इतना, मतलब इससे होता ना कि मतलब लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए जब आप देखते हो भगवान रथ की में आने के समय तो सीधे सीधे आ जाते हैं आराम से, पूरा लड़खड़ाते हैं, उनको संभालना जो है मुश्किल हो जाता है। तो भगवान इतना भाव में है कि नहीं रुक पाते, नशे में है वो, पूरा प्रेम का जो नशा है ब्रजवासियों का, उस पूरे बिल्कुल ऐसे होता नहीं जो किसी का कोई चला जाता है तो लोग पागल से हो जाते हैं, तो ऐसे भाव है उनका। तो वो हमें दिखाई देता है रथ यात्रा के समय, पांडी विजय ना, पांडी विजय उत्सव। तो हिलते रहते हैं भगवान, हमें लगता होगा लग रहा है जबरदस्ती हिला रहे हैं क्या, हम लोग तो हिलाते हैं कभी कभी जब लेना, लेकिन वहाँ वास्तव में जगन्नाथ जी वहाँ हिल रहे होते हैं। जो पुरी में है जगन्नाथ जी हिल रहे हैं भाई, वो खुद ही हिलते रहते हैं। और तुरंत दारूक को आदेश दिया गया कृष्ण को बैठा लो, चल दो,
दारुक जो है आंधी की गति से लेकर ब्रज की तरफ चल दिए। पहले से ही बलराम जी और सुभद्रा पहुंच गई थी। और लेकिन सुभद्रा और बलराम ब्रजवासियों का भाव देखकर धराशायी हो गए। हाँ, उनका जो उनके अंदर जो सेम वही जैसे था ना, ब्रजवासियों को देखने के बाद उनकी हालत वैसी हो गई। और कृष्ण जो है पहुँचे तो उसी समय एक दूसरी घटना चल रही थी। राधा रानी की स्थिति बहुत खराब हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जो है मृत प्राय स्थिति हो गई है, हालत खराब होती जा रही थी। तो सब जो सखियां थी राधा रानी, लग रहा है जीवित रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी। तो जो है उनका ललिता जो है हथेली में लिखा है, ललिता हथेली में सिर रख रही, क्या किया जाए क्या किया जाए। अष्ट सखियां बैठी हुई हैं, क्या किया जाए। ललिता विशाखा व्याकुल हैं, कान में कृष्ण कृष्ण बोल रही हैं, कृष्ण का भजन गा रही हैं ताकि चेतना रहे। लेकिन और नाक में जो है रुई डालकर कॉटन डालकर चेक कर रही हैं सांस चल रही कि नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति थी राधा रानी की। यही लीला एक्चुअली सुनाते हुए गौर गोविंद महाराज अपना लीला समाप्त किए थे। ये जो लीला है ना, तो गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य इसी लीला को सुना रहे थे आई थिंक मायापुर में, मायापुर। तो जो है तो उसी समय कृष्ण का रथ ब्रजभूमि में पहुंचता है। रथ से नीचे कूदे और राधा रानी जो है अवस्था में लेटी हुई है। उनके मुख से निकल रहा हे राधे हे राधे, ऐसे करके कृष्ण बुला रहे हैं राधा रानी को। और जो है ये जो राधा रानी का विरह में जो इनका भाव था, उससे उनके हाथ और पांव अंदर शरीर में चले गए, कछुए की भांति हो गए। जैसे ये जो रूप है ना, ऐसा हो गया। यही जगन्नाथ जी का रूप, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मतलब राधा रानी को देखते टकटकी देख कर जैसे बन गए और भूमि में जो है गिर पड़े इस तरह से। और फिर जब ये स्थिति ऐसी हो गई तो उधर जो है राधा रानी को सब बोलने लग गए कि जो है, क्योंकि राधा रानी को महसूस हो गया कृष्णा के शरीर की एक अलग ही स्मेल है। सब बोलने लग गया कि राधा रानी को कृष्णा आ गए। और इस तरह से राधा रानी वापस आई। और इस तरह से जब सब ने जो है कृष्णा के कान में जो है राधा रानी का नाम लिया तो कृष्णा भी उठ गए। तो इस तरह से जो है ये मिलन हुआ है। और बट जो ये जो तीनों का हाल यही हो गया, किसका जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तीनों जो है ब्रज भाव में पूरा बन गई वैसे। तो इस तरह से जो है कृष्णा बोलते हैं, यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि राधा रानी को बोलते हैं कि जो है मेरे लिए आपका प्रेम एक गहरे सागर के समान है। इस सागर तक पहुंचने व उसमें डूबने के लिए मैंने यह रूप स्वीकृत किया जगन्नाथ। मैं इस शाश्वत रूप में श्री क्षेत्र में वास करूंगा। और यह जगन्नाथ विग्रह राधा विरह बधुर, कृष्ण राधा से अत्यधिक विरह का अनुभव कर रहे हैं और लकड़ी के लट्ठे के रूप में राधा भाव के समुद्र में तैर रहे हैं जो राधा रानी के हृदय में। तो इसी भाव को लेकर फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी क्या किए, अपने जीवन के जो है महत्वपूर्ण साल 18 साल जो है लास्ट के पूरी में दिए। 24 साल में तो आ गए थे, 6 साल घूमते रहे, लास्ट के 30 साल से 31 से लेकर 48 साल तक 18 साल पूरा कांस्टेंट गंभीरा में जो है वो पूरा इसी भाव में थे। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का विग्रह क्या है, वो ब्रजवासी राधा रानी के भाव में विग्रह जो है वो ये भाव में आ गए। और जो है चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो क्या है, वो राधा रानी का भाव लेकर है। जाहिर सी बात है, किसका विरह करूँगा, कृष्ण के विरह। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो
घंटों घंटों खड़े रहते थे गरुड़ स्तंभ के पीछे। हाँ, गरुड़ स्तंभ में ऐसे पीछे खड़े रहते थे और देव दर्शन करते रहते थे। तो वो ऐसे नहीं दर्शन करते थे जैसे हम दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का, वो श्याम सुंदर को देखा करते थे। तो इस तरह से वो जगह है जगन्नाथपुरी जहाँ पर जो भाव है कि राधा कृष्ण मिल रहे हैं। तो इसे चैतन्य महाप्रभु हम सबको वही भाव देने आए। इसलिए हम सबका गौड़ीय वैष्णव का यह हक है जगन्नाथ जी का कि इस भाव को समझने का। दुनिया भर के लोग, मैं बताया शुरू में ही, बहुत लोग जगन्नाथ जी है ना, भगवान से तो असंख्य भक्त असंख्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन हम सबको जो अधिकार मिला है बहुत यूनिक है। ये जो लीला है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लीला है, जो हमें हमारे संप्रदाय में हमें बताया जाता है। जैसे जगन्नाथ जी जो है, इनकी आंखें ऐसी हो गई हैं, उनके हाथ पैर सिकुड़ गए हैं, लेकिन सोचो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि नहीं? तो यही भगवान है, पूरी दुनिया में बताओ चल रहे हैं। तो इसीलिए ये आज हम सब इस सुंदर जो है तिथि में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन के जो है दिव्य कथा को सुन रहे हैं, हमारे आचार्यों के श्रीमुख से जो भी हमने सुना है। तो हम जो है हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जो है हम सब को जगन्नाथ जी अपनी सेवा में जो है शाश्वत रूप से लगाए रखें। हमारे अंदर कोई जो है किसी भी तरह का कोई योग्यता नहीं है उनकी सेवा करने का, लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी इतने कृपालु हैं कि जो है वो हम जैसे दुष्टों की भी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। और अदरवाइज वो सेवा नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा? तो आप जैसे आप लोग, और सेवा लेने का कारण भी है क्योंकि हम सब जो उनकी सेवा कर रहे हैं हमारे गुरुजन आचार्यों के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से स्वीकारेंगे वो। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम सब, तो इसलिए हम जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं, वो सब हम रथ यात्रा के दिन डिस्कस करेंगे। और बहुत ऐसी सुंदर सुंदर, आई थिंक शाम को हर दिन एक दो कहानी सुना भी सकते हैं। शाम को गीता क्लास के बाद जगन्नाथ जी कैसे कैसे भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। हमारे जैसे मायापुर में राजापुर जो जगह है वहाँ पर भी जगन्नाथ जी कैसे लीला करते हैं। यहाँ पर भी हो रहा है, हर जगह होता है जगन्नाथ जी का लीला, बट सबको पता नहीं चलता है। भक्त और भगवान की बातें उन्हीं को पता है। तो यहाँ भी लीला भगवान कर रहे हैं, नहीं तो आप सब कैसे यहाँ पर कैसे यहाँ रहते हैं? भगवान की लीला हर तरफ हो रही है। भगवान को जो है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उनकी इच्छा है, वो भक्त के हृदय में आ जाएगा। जो सिंसियर है वो वही बना के ले आएगा। तो इसलिए भगवान सेवा हमसे लेते रहें, हमको अपनी सेवा में लगाए रखें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है हमारे जैसे दुष्टों को सुधरने का। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। वी आर इन होपलेस कंडीशन। हाँ, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, गुरु वैष्णव के साथ हैं तो हमें वैसे तो ना सोना को जो है बिल्कुल तराश के अच्छे से बढ़िया वो भगवान के सामने, हम सब ऐसे ही हैं। हमको जो है बढ़िया से भगवान तो गुरुजन जो होते हैं वो हमें कृष्ण को प्रेजेंटेबल बना के उनके सामने रखते हैं। हम लोग प्रेजेंटेबल नहीं थे, हमारी हालत क्या थी, लेकिन इन लोगों की वजह से हम सब, सोचिए आज जगन्नाथ जी को हम भोग लगा रहे हैं, जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए, अदरवाइज क्या होप थी हमारी। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना चाहिए